हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और तियांग दोनों ही एक होटल रूम में रहने के लिए आ जाते हैं। दोनों को ही यहाँ पर रहना था, लेकिन एक ही रूम खाली था। जंगकुक कहता है, मुझे अकेला रहना है, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ और मुझे यहाँ पर रहना है। मैं इस रूम से कहीं और नहीं जाने वाला हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मुझे ये रूम चाहिए तो मुझे ही चाहिए और मैं इस रूम को किसी और को नहीं देने वाला हूँ। दोनों बहस करने लगता है। तियांग कहता है, तो मुझे ये रूम मिलेगा और तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे ये रूम चाहिए, मुझे इस रूम में ही रहना है। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है और इस होटल में कोई और रूम खाली भी नहीं है, तो मुझे इस रूम में ही रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तियांग कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो होटल मैनेजर ने कहा, आप दोनों ही इस रूम में क्यों नहीं रह जाते हो? ऐसे भी ये रूम बहुत ही बड़ा है, आप दोनों चाहो तो रह सकते हो और दो बेड भी है। तियांग कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों रहूँ किसी और के साथ? मुझे इस रूम में अकेला रहना है। जंगकुक भी सेमी बातें कर रहा था। दोनों ही बहस कर रहे थे, तो मैनेजर ने दोनों को रूम में लॉक कर दिया और यहाँ से चले गए। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। आखिर होटल मैनेजर ऐसा कर भी कैसे सकता है, जबकि उन लोगों को पता नहीं था कि तियांग एक माफिया है। तियांग यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल इंसान की तरह आया था घूमने के लिए, क्योंकि तियांग को कुछ दिनों के लिए अकेला रहना था। वो अपनी लाइफ में बहुत ही तन्हा है, इसलिए वो अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर तो जंगकुक के साथ मिल गए और जंगकुक अपने घर वालों से भागकर यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, क्योंकि जंगकुक के पेरेंट्स जंगकुक को शादी करवाना चाहता है एक माफिया किंग के साथ। जंगकुक किसी माफिया के साथ नहीं शादी करना चाहता है, तो जंगकुक यहाँ पर रहना था। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, क्यों ना हम दोनों इस रूम को शेयर कर ले। तियांग कहता है, क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक ऐसा कैसे सोच सकते हो? अभी तक तो बहस कर रहे थे। जंगकुक अपने फ़ोन पर मैसेज चेक करते हुए कहता है, वो मुझे अपने घर नहीं जाना है और मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। अगर मुझे ये रूम नहीं मिलेगा तो मुझे घर वापस जाना पड़ेगा और मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम घर से भाग आए हो? जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी। तो ठीक है, रूम को शेयर कर लेते हैं। तुम उस छोटे वाले बेड पर सो जाना और मैं इस जगह पर सो जाऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या मैं पहले इस रूम में आया था तो मुझे इस रूम पे बड़े बेड मिलना चाहिए और तुम्हें जाकर उस छोटे बेड पर सो जाना चाहिए। तियांग कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं उस छोटे बेड पर जाकर सो जाऊंगा? मेरे लिए वो बेड बहुत ही छोटा सा है, तुम्हें देखा ही नहीं देता है क्या? वो बेड किसी बच्चे के लिए है, मेरे लिए नहीं, तुम जाकर सो जाओ। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम्हें मैं बच्चा दिखता हूँ? मैं उस बेड पर कैसे सोऊंगा? तियांग कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, ठीक है, हम दोनों एक ही बेड को शेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो बेड बहुत ही छोटा सा है, तो हम दोनों को ही फिट नहीं आएगा। तियांग कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो ना? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? जंगकुक कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बेड पर सोने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ और करने के लिए नहीं। तुम्हें कुछ और समझ में आया हो तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। तियांग कहता है, क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? और वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है। तियांग कहता है, नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद तियांग और जंगकुक बीच में पिल्लो रख देता है और कहता है, ठीक है, एक सेट पर तुम सो जाना और दूसरी सेट पर मैं सो जाऊंगा। तियांग कहता है, ठीक है। जंगकुक भी मान जाता है। उसके बाद दोनों फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने वाले थे। दोनों ही वॉशरूम जाने के लिए झगड़ने लगता है। तियांग कहता है, पहले मुझे जाना होगा, बाद में तुम चले जाना। जंगकुक कहता है, मुझे जाना है, बाद में तुम जाना। और तियांग को पीछे छोड़ते हुए वो आगे चले जाते हैं। तियांग कहता है, तुम अभी बाहर निकलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जंगकुक कहता है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं नहीं निकलने वाला हूँ। पहले मुझे फ्रेश होना है, उसके बाद तुम जाकर फ्रेश हो जाना। तियांग कहता है, जंगकुक बाहर निकलो। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम भी ऐसा नहीं कर सकते हो तियांग। आखिर तुम और मैं रूम पार्टनर है, तो तुम मेरे साथ थोड़ा सा कॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो क्या? पहले मैं गया तो तुम बाद में आ जाना। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, तुम बातें तो ऐसे करो जैसे कि हम दोनों लवर्स हैं। जंगकुक कहता है, तियांग ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो तुम ज़्यादा बोल रहे हो। और वो दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन करते ही कहता है,
तुमने अपनी शक्ल देखा है क्या? मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूँगा। तियांग कहता है क्या? मैं बहुत ही गुड लुकिंग हूँ, मुझे पता है, और बहुत हॉट भी हूँ। तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझसे प्यार कभी नहीं कर सकते हो? क्यों, मेरा शक्ल तुम्हें इतना बुरा लग रहा है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखा है क्या, राउंड जैसा? जंगकुक कहता है क्या? तुमने मुझसे क्या कहा? मेरा शक्ल राउंड जैसा है? तुम कहना क्या चाहते हो? और दोनों झगड़ने लगता है। तियांग दरवाज़ा और भी पुश करते हुए ओपन कर देता है और जंगकुक को टॉवल पहनकर देख लेता है। तियांग कहता है, ओ माय गॉड, तुम तो निकेट हो। जंगकुक दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग तो दरवाजे के बीच में ही खड़े थे। तियांग कहता है, मैं ऐसे नहीं हटने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगकुक कहता है क्या? तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते हो, तुम बहुत ही बेशरम हो। दोनों बहस करने लगते हैं और तियांग और जंगकुक दोनों एक दूसरे के साथ नीचे गिर जाते हैं। तियांग जंगकुक के ऊपर थे और जंगकुक तियांग के नीचे था। दोनों वॉशरूम की फ्लोर पर पड़ा हुआ था। जंगकुक के कमर में बहुत जोर से लगा था। दोनों पैर फिसलकर गिर गए थे। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहे थे। एक दूसरे को देखते ही देखते तियांग ने जंगकुक के होठों पर किस कर लिया। दोनों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। पहले दिन में ही जंगकुक और तियांग अनजाने में बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही दोनों अपने आप को देखा तो दोनों ही बहुत ही शर्मिंदा हो गए और दोनों वॉशरूम से बाहर निकलकर कपड़े पहनने लगे। जंगकुक और तियांग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर थोड़ा सा शर्मिल करते रूम से बाहर निकल कर जा ही रहा था। तियांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ लिया और जंगकुक से कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो, मेरी गलती है। जंगकुक कहता है, नहीं, मेरा भी, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। तियांग, सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। मैं इन चीज़ों से भागना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने ऐसा गलती कर दिया। तियांग कहता है, तुम खुद को दोषी क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा गलती है क्योंकि मैंने ही तुम्हें फर्स्ट किस किया था। मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैंने इतनी डीपली और इतना लॉन्ग किस किया कि तुम खुद को रोक ही नहीं पाए, और इसके बाद तुमने भी। तो जंगकुक कहता है, देखो, तुम ऐसा कुछ बोलना बंद करो, मैं सुन नहीं सकता हूँ। तियांग जंगकुक के सामने हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, चलो, जैसे कि हम दोनों अभी अभी मिले हैं और एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं हो। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग कहता है, चलो ना। उसके बाद जंगकुक कहता है, हाय, आई एम जंगकुक। तियांग कहता है, और मैं तियांग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होकर बातें कर रहे थे। तियांग कहता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जंगकुक कहता है, नहीं, अगर तुम आखिरी इंसान भी होंगे ना, तब भी मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहूँगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्यों? तो जंगकुक कहता है, ऐसे ही, मेरा मन नहीं है। तियांग कहता है, क्या तुम दोस्ती के अलावा कुछ और करना चाहते हो क्या? जंगकुक कहता है, तुमने अभी कहा था कि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं और हमें ये सब कुछ बातें नहीं करना चाहिए, फिर से तुम कर रहे हो। तियांग कहता है, मैं तो बस ऐसे ही। तो जंगकुक कहता है, मुझे अभी बाहर जाना है, मैं तो ऐसा वॉक करके आता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं, प्लीज़ तुम मेरे साथ मत आओ। उसके बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अलग रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे रूम में आ जाते दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों के बीच में अच्छा दोस्ती हो जाते हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से जंगकुक की सर जो है वो बहुत ही दर्द से फट रहा था। तियांग ने जंगकुक का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा और इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा दोस्ती हो गए। अब तो तियांग और जंगकुक बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों के बीच में से पिल्लो हट जाते हैं। जंगकुक और तियांग थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। दोनों के बीच में जो दूरियां थे वो अब ख़त्म होने लगा। दोनों के बीच में प्यार हो गए। तियांग जंगकुक को बहुत ही प्यार करता है। छोटी छोटी चीज़ के बारे में भी जंगकुक से पूछता रहता है, कहीं तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? क्या तुम पानी पीना चाहते हो? टाइम टाइम पर जंगकुक को हर चीज़ मिल जाता है। खाने से लेकर सोने तक तियांग जंगकुक का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। क्योंकि अब जंगकुक और तियांग को एक दूसरे से प्यार हो गए थे, तो जंगकुक और तियांग एक दूसरे से खुलकर बातें कर रहे थे। तियांग कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुम्हें अकेला क्यों रहना था? जंगकुक कहता है, वो मेरी शादी किसी माफिया से तय हो गया था, मुझे शादी नहीं करना था, तो मैं यहाँ पर भाग आया। मुझे कुछ दिन के लिए अकेला रहना था और ये शादी नहीं करना है। जंगकुक की बातों को सुनते हुए तियांग मन में कहता है, क्या माफिया? इसलिए वो यहाँ पर भाग गए क्योंकि वो माफिया से शादी नहीं करना चाहता है।
मैं तो भूल ही गया था कि मैं भी एक माफिया हूँ। जब जंगकुक को पता चलेगा कि मैं माफिया हूँ, क्या वो मेरे साथ एक रिश्ता रखेगा या फिर मुझसे ब्रेकअप कर लेगा? मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? और तुम यहाँ पर क्यों आए थे? और तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? त्यांग कहता, जंगकुक मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंस कॉल करना है। मैं अभी जाकर कॉल करके आता हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा, ठीक है ना? अभी तुम रेस्ट करो। और जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए बाहर चले जाते हैं। त्यांग जिहोब को कॉल लगाता है। जिहोब कहता है, क्या हुआ त्यांग, तुमने मुझे इतनी दिन बाद कॉल किया है, तुम कहाँ हो? हमने तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश किया है लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा जो दूल्हा है वो भाग गया है, उसको ढूंढना भी है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? लगता है उसको पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। वो द माफिया किंग किम त्योंग से भाग गए हैं शादी ना करने के लिए। उसको तो मैं कहीं से भी ढूंढ लूँगा, लेकिन वो मुझे कहीं पर मिल क्यों नहीं रहा है? त्यांग कहता है, जिहोब तुम उसको ढूंढना बंद करो। जिहोब कहता है, लेकिन क्यों? क्या तुम उसे शादी नहीं करना चाहते हो? तुम्हें तो शादी करना था, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है और उसके पेरेंट्स चाहता है कि तुम उससे शादी करो। वो बहुत ही तुम्हारे लिए अच्छा पार्टनर साबित होगा। तियांग कहता है, तुम लोग उसको ढूंढना बंद करो, मैंने कहा ना। जिहुब कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें क्या हो गया है? तियांग कहता है, वो मेरे साथ है। जिहुब कहता है, तुम दोनों साथ में हो और हमें नहीं कहा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया तियांग? पहले कह दिया होता तो हम लोग टेंशन नहीं करते और ना ही उसको ढूंढने की कोशिश करते। तो ठीक है, शादी के बिना ही तुम दोनों हनीमून पर चले गए क्या? तियांग कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें मैं सारी बातें खुलकर कहता हूँ। जिहुब कहता है, क्या है? तो कहो मुझसे। तियांग कहता है, वो हम दोनों ऐसे ऐसे मिले हैं। सारी इस बातें बताने के बाद जिहुब कहता है, क्या? और उसको नहीं पता है कि तुम माफिया किंग हो और वो तुमसे प्यार करता है, क्या ऐसा है? तो अब क्या होगा? तियांग कहता है, वही तो, मुझे क्या करना चाहिए? जिहुब कहता है, तुम माफिया क्यों हो? उसको किडनैप कर लो या फिर फोर्सफुली शादी कर लो, बस ख़त्म हो गया। इतना सोचने की क्या है? तियांग जिहुब से कहता है, मेरी बात कान खुलकर सुन लो। जंगकुक के साथ कोई फोर्स नहीं करेगा और न ही किडनैप करेगा। उसको ढूंढने की कोशिश करना बंद करो। मैंने कहा ना, उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है और ना ही शादी करना चाहता है तो हम कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना ही उसको फोर्स करेंगे। जंगकुक का जो भी मन करेगा वो वही करेगा, क्योंकि मैं जंगकुक को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मुझे उसको खुश देखना है और जंगकुक मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और ये कोई झूठा नहीं है। मेरा प्यार बहुत ही सच्चा है। मुझे पता नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार करूँगा, लेकिन जंगकुक वो इंसान है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसको अगर थोड़ा सा खरोच भी आ जाता है ना, मुझे बहुत ही तकलीफ़ होता है। जब तुम समझ गए ना? जिहुब कहता है, हाँ तियांग मैं समझ गया, लेकिन अब वो कैसे समझेगा? वो तो माफिया को पसंद भी नहीं करता है क्योंकि वो शादी से भाग गया। और जब उसको पता चलेगा कि तुम, तो जंगकुक को तियांग देख कर शौक हो जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं। जंगकुक कहता है, माफिया? तुम माफिया की किम त्योंग? मैं कितना बुद्धू हूँ। मुझे लगा कि तुम सिर्फ तियांग हो, तुम माफिया किंग तियांग हो, मुझे ये बात पता ही नहीं था और मैंने इस बार में सोचा ही नहीं। मेरे साथ कितना गलत हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत तो मैं हूँ क्योंकि मुझे समझना चाहिए था। तियांग एक ही इंसान हो सकते हैं, माफिया किंग तियांग, और वो तुम हो। और मैंने तुमसे ही प्यार कर बैठा। मैं बहुत ही बुद्धू हूँ। और जंगकुक यहाँ से जाने की कोशिश कर था। तियांग ने उसकी हैंड पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम अकेला रह सकते हो। तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, तुम सोचो, लेकिन इतना समझ लेना कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। जंगकुक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करना, मुझसे शादी कर लो। जंगकुक कहता है, क्या? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे पता चला कि तुम एक माफिया किंग हो और मुझे माफिया से नहीं शादी करना है। तियांग तुम्हें बात समझ में नहीं आता है क्या? तियांग, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे झूठ बोलते हुए मुझसे प्यार करने का ढोंग किया। किसी भी माफिया को प्यार नहीं हो सकता है। जो इंसान लोगों को मार सकता है वो प्यार कैसे कर सकता है? तियांग कहता, जंगकुक ऐसा नहीं है, मुझे भी खुद पता नहीं था कि मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे सामने आए तो मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
हाँ ठीक है, जब तुम्हारी शादी मुझसे होने वाला था तब मैं तुम्हें नहीं जानता था और ना ही मुझे किसी से प्यार था। लेकिन अब जब मैं तुमसे मिला और तुमसे प्यार करने लगा तो मुझे लगा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जब तुम मेरे सामने हो और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ जंकुक। मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि मैं एक माफिया किंग हूँ। जंकुक कहता है, कब कब बताने वाले थे? कितने दिन हो चुके हैं तुमने मुझसे नहीं कहा, छुपाया है? तियांग कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें माफिया पसंद नहीं। जंकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है किसी भी नॉर्मल इंसान को माफिया कैसे पसंद आ सकता है, वो भी अपना लाइफ पार्टनर के तौर पर? तियांग कहता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, वो भी सच्चा वाला। क्योंकि मैं माफिया हूँ तो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। एक ऐसी बात हो आज उनको, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाएगा मेरे साथ? अगर एक माफिया होने के बाद मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, तुम यही कहना चाहते हो ना? लेकिन मैंने तुमसे प्यार करने के बारे में सोचा नहीं था। वो तो बस ऐसे ही हो गया और कब और कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जो भी है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ वरना मैं नहीं जी पाऊँगा। जंगकुक कहता है, तियांग मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुमने मेरा दिल दुखाया है। तियांग कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, मुझसे शादी नहीं कर सकते हो और न ही मुझसे प्यार कर सकते हो तो फिर मैं जीकर क्या करूँगा? उसने गन निकाला और अपनी फोरहेड पे पॉइंट कर दिया। जंगकुक ने जैसे ऐसा देखा वो दौड़ कर आए और तियांग के हाथ से गन को हटा दिया और तियांग को हक कर लिया। तियांग कहता है, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपना बना लो, मुझे अपने करीब आने दो। तो जंगकुक ने तियांग को कस के पकड़ लिया और तियांग से कहा, मैं तुम्हारा हूँ और तुम चाहे कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो तियांग, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। जब तुमने अपनी फोरहेड पे गन को पॉइंट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। तो तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस किया और उसको बेड पर लेकर गए। दोनों फिर से क्लोज आ गए। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से शादी कर लिया, क्योंकि उन दोनों की शादी पहले से ही तय होकर रखा था। मिस्टर जोन जंगकुक के साथ तियांग की शादी पहले से ही सारी तैयारियां करके रखे थे। तो तियांग और जंगकुक शादी के बाद बहुत खुश है और जंगकुक प्रेग्नेंट है। सब लोग इस खबर को सुनकर बहुत ही खुश है। तो आप लोग तो खुश हो ना? इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।